जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप लोगों का बीआरओ सेंट्रल हब में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 50 एमसीक्यू बेस जीके यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर, जो आप सभी 6 के 6 पोस्ट के लिए होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से यह प्रयास किया गया है कि आप लोग जो है इसे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें और नोट डाउन करें, और आई होप आप लोगों के काम आएगा। शायद ही ऐसा कोई यूट्यूबर अब तक कर लेकर के आया होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सारे नीडी पर्सन तक इसे शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पे नए होंगे उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक वो चीज़ लेकर के आई जाए जो आप सबके काम आने वाली है। तो चलिए अब सीधे लेकर के चलता हूँ पीडीएफ पे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग अपना लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा, हर नीडी पर्सन तक उसे पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। When was the Border Road Organization established? मतलब सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 7 मई को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 पे। इसमें पूछा गया है कि सीमा सड़क संगठन मुख्य रूप से किस मंत्रालय के तहत बजट और संचालन के लिए कार्य करता है? तो ये जो है अभी सारा पहले था इसका मिनिस्ट्री ऑफ बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, लेकिन अभी जो है करंट में इसका ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। ये अभी 2015-16 से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? ऑफिशियल मोटो की बात हो रही है तो आप लोगों को पता हो, किसको किसको पता कमेंट्स करके बताएगा। वैसे इसका ऑफिशियल मोटो है, चलिए हिंदी में बता देते हैं, सीमा सड़क संगठन का आधिकारिक आदर्श वाक्य मोटो क्या है? इसका जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड, यानी डीजी, जो बॉर्डर रोड डीजीबीआर जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड। ये पूछ भी सकता है, डीजीबीआर स्टैंड फॉर, तो आप लोग याद कर लीजिए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड। और पहले मतलब सीमा सड़क के पहले महानिदेशक का क्या नाम था या कौन थे, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले जो इनके एक्चुअल में जो पहले हैं मेजर जनरल के.एन. दुबे सर, इसके जो पहले संस्थापक ऑप्शन बी है मेजर जनरल के.एन. दुबे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। आप लोगों को पता होगा पुणे में इसका ग्रेफ सेंटर रिकॉर्ड है, जहाँ भर्ती होकर आप ट्रेनिंग करेंगे। लेह में इसकी यूनिटें हैं और देहरादून में भी इसकी, उत्तराखंड में बहुत सारी यूनिटें हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लेह, मतलब सॉरी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट 6 में आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लद्दाख में निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बीआरओ प्रोजेक्ट जिम्मेदार है? तो एक्चुअल में देखिए वर्तमान, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिमांग। लेकिन विजयक भी अभी वर्तमान में वहाँ है, तो वहाँ 2 प्रोजेक्ट हैं विजयक। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, विजयक भी डाल देगा। तो आप लोग अगर हिमांग नहीं रहेगा तो विजयक भी डाल सकते हैं, लेकिन हिमांग सबसे प्रोजेक्ट पुराना है, इसलिए हिमांग इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट डंटक इज फेमस। ठीक है, फेमस प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ ऑपरेटिंग इन विच नेबरिंग कंट्री? एक तो देखिए डंटक के बारे में बता दूं पहले कि प्रोजेक्ट डंटक किस पड़ोसी देश में काम कर रहा बीआरओ का एक प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है। तो पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि प्रोजेक्ट डंटक में हम जो भी बीआरओ एम्प्लॉई हैं जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वहाँ एक बीसीए भूटान कंपल्सरी अलाउंस मिलता है हमको। जैसे हमारी सैलरी सीधे डबल, मतलब एक मान लीजिए अगर यहाँ हमको 70,000 मिल रहा है तो वहाँ सीधे आज की डेट में 1,30,000 1,40,000 मिलने लगता है। भूटान कंपल्सरी अलाउंस, जिसको फॉरेन अलाउंस बोलते हैं, तो ये भूटान में स्थित है। ठीक है, और भूटान का कैपिटल म्यांमार है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। और यहाँ जाने के लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ता है, आपका एसीआर क्लीन होना चाहिए, किसी तरह का पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो बहुत से कंडीशंस है इसके लिए। तो आप लोगों को अगर भूटान याद रहना चाहिए, भूटान जो है होना है। ठीक है, और म्यांमार बर्मा का कैपिटल है, पहले म्यांमार में भी रहा है, तो बर्मा यानी बर्मा का कैपिटल आई थिंक भूटान म्यांमार, हाँ म्यांमार में भी रही है, तो अभी जो है भूटान में है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है
कि विच प्रोजेक्ट ऑफ बीआरओ लुक्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर घाटी में सड़कों के निर्माण की देख रेख बीआरओ का कौन सा प्रोजेक्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभी के समय में एक्चुअली तो बेकन है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 8 का जो आंसर है प्रोजेक्ट बेकन, क्योंकि सबसे पुराना प्रोजेक्ट यही है, लेकिन वहाँ दो प्रोजेक्ट काम करते हैं, बेकन और संपर्क, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बेकन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में फ्रेंड्स, विच द एग्जीक्यूटिव हेड चेयरमैन ऑफ द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट्स बोर्ड बीआरडीबी, सीमा सड़क विकास बोर्ड बीआरडीबी के कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं। क्वेश्चन 9 जो है इसके कार्यकारी प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है कि अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सा बीआरओ प्रोजेक्ट समर्पित है। तो ये बहुत पहले के अकॉर्डिंग है प्रोजेक्ट, इसका जो है एक्चुअली वर्तक, ठीक है, करेक्ट आंसर है वर्तक। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, मैं अरुणाचल से ये वीडियोस भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वर्तमान में देखिए ब्रह्मांक भी है, बीएम के साथ में लिखते हैं ब्रह्मांक, और दूसरा जो है अरुणांक, ठीक है, ये भी आ सकता है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल जो प्रश्न क्रिएट किया गया बेस्ड ऑन, क्योंकि शुरुआती दौर में बर्तक ही यहाँ था, इकलौता सिंगल पूरे ईस्टर्न सेक्टर में प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बहुत ओल्डेस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन वर्तमान में अरुणांक और ब्रह्मांक दो प्रोजेक्ट हैं जो अरुणाचल को कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सही आएगा। बीआरओ द्वारा निर्मित प्रसिद्ध अटल टनल किस पर्वतीय दरे पर स्थित है, यानी द फेमस अटल टनल बिल्ट बाय बीआरओ इज लोकेटेड अक्रॉस विच माउंटेन पास। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आप इसको कई बार देखे होंगे न्यूज में वगैरह, मोदी जी जाकर के इसके उद्घाटन किए थे, जो रोहतांग पास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रोहतांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि 12 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अटल टनल, मतलब अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई है फ्रेंड्स 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 21। 21 में पूछा जा रहा है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, यानी विच माउंटेन पास कनेक्ट उत्तराखंड विथ तिब्बतन एंड यूज्ड फॉर कैलाश मानसरोवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन है लुपलेक पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है कि द सिक्किम द स्टिकी ला पास विच इज द इम्पोर्टेंट बॉर्डर आउटपोस्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सिटकी ला दर्रा जो एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट हिमांग द्वारा बनाए जाने वाले रणनीतिक चांगथोंग क्षेत्र में से होकर कौन सी नदी बहती है। विच रिवर फ्लो थ्रू द स्ट्रेटेजिक चैंगथोम रीजन मेंटेन्ड बाय प्रोजेक्ट हिमांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा लद्दाख में जो रिवर बहती है वो इंडस। ठीक है, इंडस या सिंधु के नाम से आप लोग जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर 23 बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24। 24 में है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बीआरओ प्रोजेक्ट ऑपरेशनल इन मिजोरम। मिजोरम में कार्यरत बीआरओ प्रोजेक्ट का क्या नाम है। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट पुष्पक। 25 में पूछा गया है कि विच बीआरओ प्रोजेक्ट ऑपरेट्स इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात along द इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में कौन सा प्रोजेक्ट काम करता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट चेतक। ठीक है, तो अभी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए और अंत में बता रहा हूँ कि आप लोग जो है देखने के बाद अपना कमेंट्स लाइक शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा क्वेश्चन आंसर रहा। और ये हमारे सीएचएम मेजर हैं, ठीक है, बीआरओ के सीएचएम हैं। जब आप लोग आएंगे तो ऐसे ही सीएचएम आपको मिलेंगे। जैसे आप छुट्टी से रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों का रिपोर्ट लेना, छुट्टी भेजना, ये सब इनका कार्य होता है। ये मेजर बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल हैं, सरल व्यक्ति हैं। और इनका नाम सचिंदर झा जी हैं, रहने वाले बिहार से हैं आप, है ना। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, हम आप लोगों को छोटा मोटा अपडेट देते रहेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।